हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ 10 समझाऊंगी। पाठ का नाम है झांसी की रानी। इस कविता के द्वारा मैं आपको आज झांसी की रानी की बचपन की कहानी तथा उनकी वीरता और साहस की कहानी समझाऊंगी, जिसे इस कविता में एक गीत के माध्यम के द्वारा दर्शाया गया है। प्रस्तुत कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रदर्शित करती है। यह कविता 1857 की लड़ाई पर आधारित है, जब अंग्रेज की गलत नीतियों से देशी शासक बहुत चिंतित थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों का क्रोध भड़क उठा। वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा कमज़ोर कर दिया था, उसमें नई जवानी और जोश की हिलोर उठने लगी थी। सभी लोगों ने अपनी खोई आज़ादी की कीमत समझी और अंग्रेज़ों को मार भगाने की सोची। 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें फिर से चमकने लगीं। सबसे पहले जिसने अंग्रेज़ों को मार भगाने की सोची थी और अपना राज्य ना देने की ठान ली थी, वह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म महाराष्ट्र के विठू नामक स्थान पर हुआ था। यह अपने पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना इन्हें अपनी मुँह बोली बहन मानते थे। लक्ष्मीबाई उन्हीं के साथ पढ़ती थी, लिखती थी और तीर तलवार चलाना सीखती थी। बचपन से ही उन्हें वीरता भरे खेल बहुत पसंद थे, जैसे तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना आदि वीरता भरे कार्य खेल इन्हें बहुत पसंद थे। और वीर शिवाजी की कथाएं, उनकी वीरता की कथाएं उन्हें मुँह जवानी याद थी। ये कथाएं उन्होंने बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी आराध्य भवानी थी। उनकी वीरता व तलवारबाजी को देखकर मराठे बहुत प्रसन्न होते थे। ऐसा लगता था कि वह साक्षात लक्ष्मी दुर्गा की अवतार हैं। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहुत सुंदर और वीर थी। नाना साहब और इनके पिता इन्हें छबीली के नाम से बुलाते थे। जैसे ही ये बड़ी हुई तो इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। उनके विवाह के अवसर पर पूरी झांसी में खुशियों का वातावरण हो गया था। चारों तरफ बधाई बज रही थीं। पति पत्नी के जोड़े को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह चित्रा और अर्जुन की जोड़ी हो या शिव पार्वती का जोड़ा हो। बचपन में लक्ष्मीबाई को मनु, मणिकर्णिका और छबीली के नाम से जाना जाता था, लेकिन जहां विवाह के बाद झांसी आने पर इनको लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। बच्चों, आगे की जो कहानी है, कविता का जो सारांश है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है जितना मैंने आज जो समझाया वो आप सबकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।